मैं एक आप बात करना चाह रहे हैं इसी कट मोशन पे? जी प्लीज़। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है। मेरा सियासी नाम है हाजी इस्माइल सीला, PP 116 फैसलाबाद। सर, मैं एजुकेशन के मामले में मैं जब पहले भी MP मुंतखब होकर आया तो मैंने हमेशा एजुकेशन को सपोर्ट किया, इसलिए एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मुल्क की आने वाली नस्लों को बनाएगी। तो इसलिए मैं एजुकेशन के बजट पे इतराज़ नहीं करूँगा, बल्कि ये कहूँगा कि खुदारा अगर जिन लोगों को ये बजट का ज़िम्मेदार बनाया जाता है उनको सर ये भी कहा जाए कि ये बजट सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। आप जाएं तो आपको कभी विज़िट रखें आप स्कूलों का, तो आपको शायद पता चलेगा जनाब स्पीकर कि वहाँ पे बच्चों के लिए वाशरूम तक नहीं होते, बच्चों के लिए पीने का पानी नहीं होता, बच्चों के बैठने के लिए डेस्क नहीं होते और बच्चे धूम में तालीम हासिल करते हैं। कभी अगर तालीम पे इतना पैसा लगाना है तो सर हमें चाहिए इसको बेहतर भी बनाया जाए, ऐसा बेहतर बनाया जाए कि दुनिया में ये बात कही जाए कि पाकिस्तान में भी तालीम का एक आला इंतज़ाम है। यही नहीं कि हम इतने 100 अरब तो रख देते हैं मगर उसको हम यूटिलाइज नहीं करते। सर मैं एजुकेशन के हवाले से ही बात करूँगा कि एजुकेशन अगर हमारे मुल्क में आम हो जाए तो मेरे मुल्क का हर शहरी अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। सर, एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है, अगर हम एजुकेशन में आ जाएं तो शायद हमें एक दूसरे बात करने का भी सलीका आ जाए। एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो मुल्क की तकदीरों को संवारती है। सर, मैं एजुकेशन के हवाले से ये सिर्फ एक सिंपल रिक्वेस्ट अपने हल्के के लिए करना चाहता हूँ कि सर मेरा हल्का PP 116 में एक स्कूल है MC हाई राजा पार्क, उसको सर अपग्रेड करके सेकेंडरी बना दिया जाए इसी बजट में, तो इसमें आपकी बहुत मेहरबानी होगी। दूसरा सर, मैं आपसे ये इजाज़त लूँगा कि आपने ये वादा किया था कि आप अपनी बात पुलिस की कर सकते हैं। सर, मैं इसलिए करने का हक़ रखता हूँ कि मैं सर इसका विक्टिम हूँ, मेरी फैमिली इसकी विक्टिम है, मेरे इलाके के PTA के वो वर्कर इसके विक्टिम हैं जो बिल्कुल बेगुनाह थे। खुदा की कसम, इस 9 मई ने हमारे वर्कर को इस तरह डैमेज किया है कि कल का बच्चा जो स्कूल में तालिब इल्म था उसमें भी सर इसी पुलिस ने, जिसको आप 250 अरब रुपए दे रहे हैं, इसी पुलिस ने उन पे 7-8 के पर्चे काटे। उसके साथ 21 ऐसी दफात लगाई गई जो मुल्क में गद्दारी के ज़ुमरे में आती हैं। ये बताएं, जो बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ रहा है उस पर अगर आप 7-8 लगा देंगे तो वो बच्चा कल क्या उसका मुस्तकबिल उसका साथ देगा? सर, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पुलिस को ये बताएं कि हमने इतना फंड तो उनको दे दिया, मगर खुदा के लिए उनको सलीका भी सिखाएं कि कम से कम अपने इलाके के उन मेंबरान की, उन ज़िम्मेदार लोगों की इज्जत करें। अभी तक मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन के किसी MPA को उन्होंने MPA नहीं माना, क्योंकि हमारा मुखालफ जो हमसे शिकस्त खा गया है वो कहता है फिर की है जे असी हार गए हैं, मगर हुकूमत साड़ी है पंजाब जो असी पुलिसों कहना करना। सारा कल्चर ख़त्म होना चाहिए। ये कल्चर ख़त्म होगा तो खुदा की कसम ऑनरेबल मेंबर की इलाके में इज्जत होगी और इलाके के जो लोग परेशान होते हैं, मैं आपको साबित कर सकता हूँ। अपने ही थाना समनाबाद में एक घर में डकैती हुए आज 1 महीना गुजर गया। 1 महीने के अंदर मेरे इलाके के SHO ने उसकी FIR नहीं काटी। मुझे उसके लिए सिफारिश करनी पड़ी कि ये एक मुफ्ती आदमी है, मुफ्ती मस्जिद का, इसका फतवा चलता है, क्या ये झूठ बोल रहा है? अगर आप पुलिस को इतना ताकतवर करेंगे तो फिर मैं तो क्या, अगर गरीब आदमी की बात नहीं सुनी जाती तो फिर मेंबर की बात कौन सुनेगा? सर, मैं पुलिस के बारे में इसलिए कहना चाहता हूँ कि पुलिस ने 9 मई में खान की गिरफ्तारी के बाद जितने जुल्म मेरे इलाके में सनाउल्लाह ने उठाए हैं
میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کے تمام ظلمات کی وجہ سے فیصل آباد میں مسلم لیگ زیرو ہو گئی ہے. یہ میں ثابت کروں گا اپنی دلیل سے. وائنڈ اپ کریں. سر وائنڈ اپ کروں گا ایک ریکویسٹ کر کے. گزارش ہے کہ پولیس کو آپ یہ متنبہ ضرور کریں کہ ہر انسان کو ایک حق ہے اپنی بات سنانے کا. اگر وہ تھانے میں جائے, اگر تو وہ کسی چودھری کی سفارش ہے تو پھر وہ اس کو کرسی پہ بٹھاتا ہے. اگر وہ خود کوئی ریڑھی والا جاتا ہے اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں پولیس والے. پلیز اتنا پیسہ اتنا بجٹ دینا ہے تو خدا کے لیے ان کے اخلاق بھی درست کرے. اور میری آخری ریکویسٹ یہ ہے. شکریہ جوئی صاحب. سر ایک منٹ چاہیے, ایک منٹ. اگر آپ اتنا بجٹ دینا چاہتے ہیں تو میرے فیصل آباد میں 200 کارکن میرے ساتھ جیل میں رہے جن پہ تمام پہ 7-8 یہ جرم ہے. خدا کے لیے ان پہ یہ بے گناہ جو جرم لگائے گئے ہیں ان کو سر ختم کرایا جائے. یہ میری ہمبل ریکویسٹ ہے. شکریہ جوئی صاحب. شکریہ.